सभी एथलीट्स की लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है जब उन्हें लगेगा कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया है लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हें लगेगा कि उन्होंने उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया लेकिन फिर भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आ जाती है। किसी दिन आपको 100 किलो बहुत हल्का लग सकता है और किसी दिन वही 100 किलो आपको भारी भी लग सकता है। किसी दिन 7 मीटर जंप करना भी ईजी रहेगा, वहीं पे किसी दिन 6.5 मीटर भी बड़ी मुश्किल से पार हो पाता है। तो ये काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल्स है जो एथलीट अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी फेस करते हैं और बहुत बार इन चीज़ों की वजह से डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। अभी परफॉर्मेंस में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, जो हमारा एफर्ट रहता है उसके हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती है, उसी के बारे में जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। हमें पहले समझना पड़ेगा आरपीई को। इसका फुल फॉर्म होता है रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, यानी कि एथलीट को क्या लग रहा है कि उसने कितना एफर्ट लगाया है। एक एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं, हमने एक कैंडल रखी है और उसके ऊपर हम हमारे हाथ को रखेंगे। हमारा हाथ एक सर्टेन डिस्टेंस पे रहेगा, मान लो कैंडल से 30 सेंटीमीटर ऊपर है। अगर हम हमारे हाथ को कैंडल से 30 सेंटीमीटर ऊपर रखेंगे तो हमारा हाथ जलेगा, हमें हल्का फुल्का दर्द होगा, लेकिन जो ये दर्द हमें फील हो रहा है, जो पेन हो रहा है, वो चेंज होते रहेगा इंसान टू इंसान। एक इंसान है जो 30 सेंटीमीटर पे हाथ रखा है, उसको ये 10 में से 3 या 4 के आसपास दर्द देगा, लेकिन हो सकता है किसी और इंसान को यहीं पे हाथ रखने से वो 6 या 7 का दर्द दे। वहीं पे अगर हम ये 10 या 15 सेंटीमीटर ऊपर रखेंगे तो वो बढ़ जाएगा। एक इंसान को हो सकता है ये 6 से 7 का दर्द देगा, लेकिन किसी और इंसान को यही दर्द 10 के बराबर लग सकता है। ये मतलब भाई इतना तो मैं सहन ही नहीं कर सकता। तो जो दर्द सहने की काबिलियत है ये हर एक इंसान की अलग होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल है लाइटर का, जिससे हम गैस जलाते हैं। मैं ऐसे अपने हाथ के ऊपर ऐसे लाइटर जलाता हूँ तो मुझे उतना ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन जब मैं अपनी मम्मी की ऐसे मतलब मजाक मस्ती में उनके हाथ पे ऐसे लाइटर लगा के जलाने की कोशिश करता हूँ तो मम्मी तुरंत हाथ हटा लेती है। अब जो वो लाइटर है या फिर जो ये कैंडल है, ये बराबर हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ये भेदभाव नहीं करती है कि मतलब इस इंसान को ज़्यादा हीट देंगे, इसको कम देंगे, वो तो सबको बराबर ही हीट दे रही है। लेकिन किसी एक इंसान को वही दर्द, वही हीट कम लग सकती है और वहीं पे किसी और को वही हीट, वही दर्द ज़्यादा लग सकता है। आइसिंग में भी आपने एग्जांपल देखा हो, बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं जो आइसिंग करने के लिए जाएंगे तो फिर वो मतलब 10-15 सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आधा घंटा भी रुक जाएंगे, क्योंकि दोनों की दर्द सहने की कैपेसिटी अलग है। और जो आरपीई है ये भी लगभग इसी तरीके से काम करता है। आरपीई का मतलब है आपके हिसाब से आपने कितना एफर्ट लगाया, या फिर आपको कोई भी एक्सरसाइज करते टाइम कितना डिफिकल्ट लगी या कितना आपने पुश किया उस चीज़ में। हम एक रनिंग का एग्जांपल देख लेते हैं। रनिंग में 10 आरपीई का मतलब है कि आपने पूरी जान लगा दी, मतलब आप उससे ज़्यादा तेज़ दौड़ ही नहीं सकते थे। 5 या 6 का आरपीई मतलब आप हल्का फुल्का स्ट्राइड लगा रहे हो। 1 या 2 का आरपीई मतलब आप जॉग कर रहे हो या फिर वॉक कर रहे हो। अब इसके बाद हमें दूसरी चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है इंटेंसिटी, यानी कि जो भी हम चीज़ कर रहे हैं वो कितना फास्ट है या फिर कितनी हैवी है। जो इंटेंसिटी है ये यूनिवर्सल रहेगी, मतलब सबके लिए सेम रहेगी। आरपीई लोगों का अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप 100 मीटर 11 सेकंड में दौड़ रहे हो, आपके लिए वो आरपीई हो सकता है 10, मतलब आपने अपने हिसाब से पूरा एफर्ट लगा दिया तब जाके आपका टाइम आया 11। लेकिन वहीं पे जो नेशनल मेडलिस्ट हैं या फिर इंटरनेशनल में जो खेल रहे हैं उनके लिए 11 सेकंड में दौड़ना मतलब इजी एफर्ट है, मतलब 80% 90% पे वो लगा देंगे तो उनका आरपीई 8 या 9 होगा। अब जो टाइम है, टाइम होगी इंटेंसिटी, और आपके हिसाब से आपने कितना एफर्ट लगाया है वो होगा आरपीई। अब जो हमारा आरपीई है ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, ये हमेशा सेम नहीं रहता है। एक एथलीट का हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक एथलीट है और आज उसका हमने 100 मीटर का ट्रायल लिया, और आज के 100 मीटर के ट्रायल में उसने अपना 100% एफर्ट दिया और उसका टाइम आया 12.00 सेकेंड्स। अब हो सकता है कि एक हफ्ते बाद जब हम उसका फिर से ट्रायल लेंगे तो हो सकता है कि उसके 100 मीटर का टाइम एग्जैक्ट सेम वही आया होगा, 12 सेकंड आया होगा, लेकिन इस बार ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसका एफर्ट कम लगा हो। इस बार हो सकता है कि उसने सिर्फ 9 आउट ऑफ 10 एफर्ट लगाया हो। लास्ट वीक जब उसने 10 आउट ऑफ 10 एफर्ट लगाया तब उसका टाइम आया 12 सेकंड, और आज 9/10 आरपीई में ही उसका टाइम 12 सेकंड आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज वो अपना 10 on 10 एफर्ट लगाएगा तो उसका टाइम 12 सेकंड से भी कम आ सकता है। मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ कि ज्यादा आरपीई लाने से हमारी परफॉर्मेंस तो ज्यादा आएगी, और अगर हमारा आरपीई कम है तो फिर हमारी परफॉर्मेंस भी कम रहेगी। ये चीज जनरल होती है, हमेशा ये चीज काम नहीं करेगी। काफी बार एक ज्यादा आरपीई होने के बावजूद भी हमारी परफॉर्मेंस कम हो सकती है, और काफी बार कम आरपीई होने के बावजूद भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। बहुत बार हम ज्यादा एफर्ट लगाएंगे लेकिन फिर भी हमारी परफॉर्मेंस खराब आ जाएगी, और बहुत बार हम कम एफर्ट लगाएंगे तब भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आ सकती है। और ये चीज उस दिन के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स कर रही है
या फिर आपकी बॉडी किस कंडीशन, किस स्टेट में है। एग्जाम्पल के लिए आज हमने अकेडमी में 200 मीटर का ट्रायल लिया था। रत्नेश ने ट्रायल दिया, उसका टाइम आया था 24.05 सेकेंड्स। लेकिन जब उसने 25.05 की रेपिटेशन लगाई तो मुझे देख के ऐसा लगा नहीं कि उसने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया, पूरी जान लगा दी। तो उसका आरपी मेरे हिसाब से 8 या 9 के आसपास होगा। वो तो कह रहा था कि हाँ उसने अपना पूरा एफर्ट लगाया, लेकिन मुझे ऐसा देख के लगा नहीं। लेकिन वहीं पे जो दूसरी रेप थी उसमें उसका टाइम आया 24.95, लेकिन ये वाली रेपिटेशन देख के ऐसा लग रहा था कि उसने अपना पूरा एफर्ट लगाया। इसमें आरपी होगा 9 या 10 के आसपास। हम ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो उससे हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, कम एफर्ट लगाएंगे तो उससे परफॉर्मेंस घटेगी। ये जनरल है, लेकिन ये चीज़ हमेशा नहीं होगी। यहाँ पे पहले रैप में रत्नेश ने उतना एफर्ट नहीं लगाया जितना वो लगा सकता था, लेकिन फिर भी उसका टाइम अच्छा है। और दूसरी रैप में उसने जबकि अपना पूरा एफर्ट लगा दिया तब भी उसका टाइम खराब आया। अब उसका एक कॉमन सा यहाँ पे रीज़न ये है कि पहले वाली रैप में उसकी बॉडी फ्रेश थी, कोई भी उसकी बॉडी में लैक्टिक एसिड नहीं था, लेकिन वहीं पे दूसरी बॉडी में उसकी बॉडी थोड़ी सी टायर्ड होगी क्योंकि हमने ज़्यादा एंड्योरेंस वर्क नहीं किया है, तो उसकी बॉडी फुल्ली रिकवर्ड नहीं थी। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपको तो लग रहा है कि आप पूरा एफर्ट लगा रहे हो लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है, तो आपको चेक करना चाहिए कि क्या वो कंडीशन है, क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से ये हो पा रहा है। ये सेम डाइट के जैसा ही है। किसी दिन आप 5 या 6 रोटी भी खा सकते हो, अगर अच्छी भूख लग रही है आपको तो किसी दिन आप 10 रोटी भी खा लोगे, लेकिन वहीं पे किसी दिन 2 या 3 रोटी खा के भी आपका पेट भर सकता है। और ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सेम वैसे ही हमारा आरपी ही है, तो इस चीज़ से डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब एथलीट्स के साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। लेकिन जब भी होता है हमें ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए, या फिर ट्रैक करना चाहिए। कोई भी आप डायरी मेंटेन कर सकते हो कि हाँ इस दिन मैंने इतना एफर्ट लगाया तब मेरी इतनी परफॉर्मेंस आ रही थी, और आज मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ तब जाके इतनी परफॉर्मेंस आ रही है। तो ये चीज़ आप ट्रैक करते रहो और उसी के साथ आप थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करो, खुद से सोचो समझो, ढूंढने की कोशिश करो कि क्यों ये फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। आई होप इस वीडियो से आपको आरपी थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड और क्या कॉमन डाउट्स है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।